में समलैंगिक विवाह किस देश ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया? समलैंगिक विवाह समझते हैं ना? हाँ, पुरुष पुरुष से महिला महिला से ये कर सकते, ये अवैध नहीं है। ये क्या है? वैध। ऐसा करने वाला कौन सा देश बना? वैध। इसको कानून बनाने वाला कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है ऐसा इसको मान्यता देने वाला समलैंगिक विवाह को? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी का बात करें तो स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? बर्न। इसी स्विट्जरलैंड के अंदर एक शहर जिसका क्या नाम है? जेनेवा। स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है? जेनेवा। और जेनेवा के अंदर बहुत सारे इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है। जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। स्विट्जरलैंड के अंदर अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को हम पढ़ाए होंगे, हाँ, महिलाओं को बुर्का पहनने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए। महिलाओं को बुर्का पहनने पर प्रतिबंधित कर दिया गया, कर दिया है। ये सारी की सारी बात संबंधित है किससे? स्विट्जरलैंड से। कजाकिस्तान। ऐसा करने वाला कौन सा देश है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। अच्छा, एक बात बताइए, यही बुर्का पहनने पर किस एशियाई देश ने किया है? यही कौन सा एशियाई देश किया है? एशियाई बुर्का पहनने पर प्रतिबंधित कर दिया है। किस एशियाई देश ने? श्रीलंका। किस देश ने? श्रीलंका। याद रखिएगा, श्रीलंका। इस देश ने क्या? इस एशियाई देश में महिलाओं को बुर्का के अंदर रहने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये है श्रीलंका। और ये एशिया के बाहर का बात किया जाए तो ये कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित किया? चीन। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी को क्या किया? हाँ, अवैध घोषित किया, वो है चीन। और वैध घोषित करने वाला देश कौन सा है? अल सल्वाडोर। क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित करने वाला देश? क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित किया किस देश ने? चीन ने। ये अभी 2 दिन पहले पढ़ाया है। और ये तो अवैध और वैध घोषित किया है। वैध घोषित किया है किस देश ने? अल सल्वाडोर। वैध घोषित किया अल सल्वाडोर और अवैध घोषित किया है चीन ने। इतना याद रखिएगा। डॉक्टर नीमाबेन आचार्य किस राज्य की उच्च न्यायालय की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है? प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष किस राज्य की? और इसका क्या नाम है? डॉक्टर नीमाबेन आचार्य। नीमाबेन आचार्य ये किस राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी? यही ना? किस राज्य की विधानसभा प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है? ये प्रथम महिला विधानसभा की अध्यक्ष बनी। सभा की अध्यक्ष बनी। किस राज्य की? गुजरात की। किस राज्य की? गुजरात। किस राज्य की प्रथम महिला विधानसभा की अध्यक्ष बनी? वो कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात के बारे में आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन जानना जरूरी है। सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? यहाँ के गुजरात का सीएम का नाम जानना जरूरी है। सीएम का नाम आप लोग अभी बताएंगे। दूसरा, गवर्नर का नाम जरूरी है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। सीएम और गवर्नर का नाम बताएंगे। इसके बाद हम आगे बताते हैं। अगर हम बात करें भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला
राज्यपाल। क्या नाम है? सरोजिनी नायडू। ये किस राज्य की बनी थी प्रथम महिला राज्यपाल? यूपी का। अच्छा सुनिए ध्यान से, भारत के प्रथम महिला राज्यपाल, इसका मतलब ये क्वेश्चन हुआ भारत में बनने वाले किसी भी राज्य के अंदर प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। किस राज्य की बनी थी? यूपी। और इसका जो जन्म दिवस मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस कितने तारीख को? 13 फरवरी को। कितने तारीख को? 13 फरवरी। एक आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है 8 मार्च को। आप लोगों को जो हम क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर बताइए। भूपेंद्र पटेल सर। हाँ, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेंद्र पटेल। और गवर्नर सर भूपेंद्र पटेल। ये इधर कुछ दिन पहले बने हैं। गवर्नर का नाम बताइए। आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। अच्छा, यही गुजरात के अंदर, विश्व के अंदर, पूरे विश्व में सबसे बड़े क्रिकेट का स्टेडियम कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। और उस क्रिकेट के स्टेडियम का क्या नाम है सर? नरेंद्र भाई मोदी स्टेडियम। उसी का पहले नाम था सरदार पटेल स्टेडियम और इसके पहले क्या नाम था? मोटेरा स्टेडियम। ये सारी बात याद रखिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, अभी भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? 25। भारत में कुल उच्च न्यायालय, उच्च मतलब एचसी हम दे देते हैं हाई कोर्ट। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? कोर्ट है 25। सबसे नवीनतम जो है, नवीनतम मतलब लेटेस्ट नवीनतम हाई कोर्ट हुआ है अमरावती। कौन सा है? अमरावती। अच्छा, तेलंगाना का बात करें, तेलंगाना राज्य का प्रथम महिला न्यायाधीश क्या नाम है? हिमा कोहली। हिमा कोहली। अच्छा, एक बात बताइए, तेलंगाना राज्य का गठन कब होता है? 2 जून 2014 को। ये भारत का सबसे नवीनतम राज्य। भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना। इसके पहले जो 3 राज्य बना था याद है? और इसके पहले तेलंगाना के पहले जो 3 राज्य बना था इसको भी बताए थे CUJ। देखिए, सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़, यू से हो जाएगा उत्तराखंड और जे से हो जाएगा झारखंड। देखो, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होके बना? मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड किस राज्य से अलग होके बना? यूपी से। और झारखंड किस राज्य से अलग बना? बिहार से। इतना बात लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। बुनकर सेवा और डिजाइन संस्थान केंद्र, इसके साथ केंद्र भी है। बुनकर सेवा और डिजाइन संस्थान केंद्र, इसका स्थापना कहाँ किया गया? इसका स्थापना कहाँ किया गया? दिखने में दिक्कत नहीं है? हाल ही में बुनकर सेवा और डिजाइन संस्थान केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है? आप लोग बताइए, किसका घोषणा किया गया है? घोषणा किया गया है किसके द्वारा? इसकी स्थापना करने का जो घोषणा किया गया है, कपड़ा एवं उद्योग मंत्री। किसके द्वारा किया गया है? कपड़ा एवं उद्योग मंत्री। नहीं, आंसर मत बोलिए, अभी गलत बोल रहे हैं। कपड़ा एवं उद्योग मंत्री। उद्योग मंत्री कौन है अभी? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। इसी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर? पीयूष गोयल के ही द्वारा शुरू किया गया है। बुनकर सेवा और डिजाइन संस्थान केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ स्टार्ट किया गया? कुल्लू है, कुल्लू मनाली, यहीं पर स्टार्ट किया गया। कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? कुल्लू मनाली में। कहाँ पर? कुल्लू। और ये कुल्लू है कहाँ?
मनाली। मनाली इसका मतलब ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कुल्लू मनाली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। कुल्लू मनाली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। किसके द्वारा शुरू किया गया है? कपड़ा एवं उद्योग मंत्री। और कपड़ा और उद्योग मंत्री अभी कौन है? पीयूष गोयल। अच्छा, पीयूष गोयल बताइए पहले किस मंत्री पद में थे? रेल मंत्री। अभी रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। अभी रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। और कपड़ा एवं उद्योग मंत्री बना दिया गया किसको? पीयूष गोयल। इसी पीयूष गोयल ने कुल्लू और मनाली में बुनकर सेवा और डिजाइन संस्थान केंद्र की स्थापना किया है, स्टार्ट किया है। किस लिए? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हस्तशिल्प, है ना? हस्तशिल्प यानी हथकरघा को आगे बढ़ाने के लिए, हस्तशिल्प उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए। हस्तशिल्प उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा मिले। हस्तशिल्प उद्योग को क्या मिले? बढ़ावा मिले। इसके लिए इसका उद्देश्य क्या है? बुनकर सेवा और डिजाइन संस्थान के इसका स्थापना करने का उद्देश्य क्या है? हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा मिले। हस्तशिल्प होता क्या है? हाथ से बनाया गया जितने भी मटेरियल है, कपड़ा हो, खिलौना हो, जितना भी जो हाथ से बनाया गया, जिसमें कि औजार किसी भी प्रकार का नहीं लगा, बड़ा मशीन का प्रयोग नहीं किया गया, जो हाथ से बनाया गया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हस्तशिल्प। हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा मिले, इसके लिए कपड़ा एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किसकी शुरुआत किया है? बुनकर सेवा और डिजाइन संस्थान की। कहाँ पर शुरू किया है ऐसा? कुल्लू मनाली में। कुल्लू मनाली है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की बात करें, एक दो क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दीजिए। इसी हस्तशिल्प के अंदर आता है हस्तकरघा। हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को एक दिवस और मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस, है ना? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। इसी दिन नीरज चोपड़ा ने अपने देश के लिए स्वर्ण पदक जीता। किस खेल में? भाला फेंक दिवस में। इसीलिए 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस। बोलिए, कोई डाउट? हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? शिमला। कैपिटल कहाँ पर है? शिमला। अच्छा, यहाँ का बात करें सीएम का नाम। सीएम कौन है बताइए जल्दी से। सीएम का नाम बताइए। जयराम ठाकुर। गवर्नर का नाम भी बता दीजिए। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अलंकार। इतना भी याद रखिएगा तो बात हो जाएगा। अच्छा बताइए, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक दो क्वेश्चन बताइए। ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ई कैबिनेट याद रखिएगा। ई कैबिनेट लागू करने वाला राज्य, लागू करने वाला पहला राज्य। अच्छा, एक बात बताइए और दूसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, सुनिए ध्यान से। ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यही एमपी है, हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन जो है वो बताइए। क्वेश्चन ये है कि 100% एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। 100% एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य। 100% एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ही अंदर है कौन सा? मनाली और लेह को जोड़ने वाली सुरंग, सुरंग। इसका नाम पहले क्या था? अभी है अटल सुरंग। क्या नाम है? अटल सुरंग। ये किस अटल सुरंग की लंबाई कितनी है बताइए? 9.02। हाँ, लंबाई है 9.02 किलोमीटर। किसको जोड़ती है? मनाली और लेह को जोड़ती है। मनाली हिमाचल प्रदेश में है और लेह
लद्दाख में इस दोनों को जोड़ने वाली जो सुरंग है इसका नाम है अटल सुरंग। पहले इस सुरंग का क्या नाम था? पहले इस सुरंग का नाम था रोहतांग सुरंग। रोहतांग सुरंग। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? अटल सुरंग। अटल सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है इसमें, अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? 9.02। क्वेश्चन आपको आएगा अटल सुरंग किसको किसको जोड़ती है? मनाली को लेह से। कितना किलोमीटर लंबाई है? 9.02 किलोमीटर। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। नेकर योजना ये भी संबंधित है बुनकर से। ये भी संबंधित किससे है? बुनकर से। ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? कर्नाटक के द्वारा। बुनकर के लिए एक और योजना जिसका नाम है नेकर योजना। इसको किसने शुरू किया है? कर्नाटक ने। किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? नेकर योजना किसके लिए है? बुनकर के लिए। और किस राज्य ने शुरू किया है? कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसी में। दुनिया का सबसे ऊंचा सबसे विश्व का था। हाँ वही हुआ। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन लगाने वाला शहर अभी 2 दिन पहले ही पढ़ाए हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल से चार्जिंग स्टेशन लगाने वाला शहर काजा। और ये काजा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अभी तो 2 दिन पहले पढ़ाए। दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग पॉइंट लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना? काजा। ये काजा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। अच्छा बताइए, भारत के अंदर 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला शहर केवड़िया। भारत के अंदर 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला शहर कौन सा है? केवड़िया। अच्छा बताइए, किस देश के अंदर अगर नया घर बनेगा तो उस घर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग पॉइंट छोड़ना अनिवार्य है? इंग्लैंड। किस देश के अंदर नया घर बनेगा तो उस घर के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग पॉइंट छोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है? ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? इंग्लैंड है। अच्छा, इंग्लैंड ही एक ऐसा देश है जहाँ पर व्हीकल्स जो चलेगा ड्राइवर लेस व्हीकल्स चलेगा। पहला देश वो भी इंग्लैंड ही बना है जिसमें कि व्हीकल्स चलेगा ड्राइवर लेस, यानी कि सारा का सारा काम सेट कर देते यहाँ पे बटन से। और आपको जहाँ जाना है उसका बाय रूट, किस रूट से जाना वो सारा चीज डिटेल दे दीजिए, आपको वहाँ पहुंचा देगा। ड्राइवर का जरूरत नहीं। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? इंग्लैंड बना। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइएगा, ये हिमाचल प्रदेश से ही क्वेश्चन संबंधित है। सीपी किला दर्रा से भारत में कौन सी नदी प्रवेश करती है? सीपी किला दर्रा से भारत में कौन सी नदी प्रवेश करती है? कौन सी नदी प्रवेश करती है? इस नदी का नाम है सतलज नदी। इस नदी का क्या नाम है? सतलज नदी। अच्छा बताइएगा, तो ये भी बताए थे भारत और यूएसए के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ है। युद्ध अभ्यास, इस युद्ध अभ्यास का नाम है वज्र प्रहार। ये वज्र प्रहार कहाँ पर हुआ? यही हिमाचल प्रदेश के अंदर है। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ है? भारत और यूएसए के बीच में। कहाँ पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर हुआ है ये? हिमाचल प्रदेश। इतना अच्छा, एक क्वेश्चन अभी तक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश भारत में हींग की खेती की शुरुआत करने वाला राज्य। भारत में हींग जानते हैं ना आप लोग? यस सर। हींग क्या है? व्हाइट व्हाइट नहीं, सब्जी में इसका प्रयोग किया जाता है ना, हींग। भारत में हींग की खेती की शुरुआत करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश।
करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। भारत में हींग की खेती की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ये सारी की सारी जानकारी किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। रेबीज दिवस, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब? विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर। कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। अगर हम 27 सितंबर का बात करें, विश्व पर्यटन दिवस क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। 19 सितंबर को क्या मनाया जाता है बताइए आप? परीक्षा पास दिवस। ये आपके एग्जाम में चलिए 27 सितंबर को क्या है? विश्व पर्यटन दिवस। अच्छा बताइए, जो रेबीज है, रेबीज किसके कारण होता है? विषाणु या विषाणु के कारण। इसका होने का मुख्य कारण क्या है? विषाणु। किसके कारण होता है? विषाणु। अगर विषाणु का बात करें, उस विषाणु का जो वायरस है उसका नाम है रेहेंडो वायरस। रेहेंडो वायरस। इसी रेबीज जो होता है किस वायरस के कारण? रेहेंडो वायरस। किस विषाणु के कारण? रेहेंडो वायरस। अच्छा एक बात जानते हैं, ये जो रेबीज है, ये रेबीज में क्या होता है? पानी से डर लगता है। रेबीज में क्या होता है भाई साहब? पानी से डर लगना। पानी से डर लगना। और आप लोगों को मालूम है, पानी से जो डर लगता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? पानी से जो डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। याद रखिएगा। और विशेष तौर से ये कुत्ते को काटने के बाद होता है रेबीज। कुत्ते किसी व्यक्ति को काट लिया कुत्ता, है ना, तो क्या कौन सा बीमारी होगा? रेबीज होगा। याद रखिएगा, रेबीज जो होने का मुख्य जो वायरस है वो रेहेंडो वायरस है। पानी से डर लगना क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। रेबीज मुक्त राज्य, भारत का रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना? गोवा। सही बात है। भारत का रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? गोवा। अच्छा ये जो रेबीज है किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। अच्छा विषाणु से होने वाला रोग कौन कौन सा है? आप लोगों को पढ़ाए हैं, है ना? हाँ, RA, ये हिंदी में लिख देते हैं। रचना हमें पानी दो जरा। ये इसमें जितने भी, सुन लीजिए जरा सा, इसमें जितने भी विषाणु से होने वाला रोग है सभी आ जाएगा। आप लोगों का काम है घर में रचना हमें पानी दो जरा, ये सभी जो है इसके अंदर आएगा। विषाणु से होने वाला रोग, विषाणु से होने वाला रोग इसी के अंदर आएगा। रचना हमें पानी दो जरा। आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं विषाणु से होने वाला रोग, ये सारा चीज इसी के अंदर, जितना भी विषाणु से रोग होगा वो उसमें आ जाएगा। किसमें? रचना हमें पानी दो जरा। एक क्वेश्चन और बताइएगा, भारत में पंचायती राज दिवस, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? गलत। भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। देखिए क्या हुआ था, 73वां संविधान 73वां संविधान संशोधन, हाँ 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हाँ ये 24 अप्रैल को लागू किया गया था। इसी दिन हुआ था ये 24 अप्रैल 1992 को पंचायती राज दिवस लागू किया गया। अब अनुसूची का बात करें, भारत में पंचायती का राज दिवस का, ये पंचायती राज का जो अनुसूची है, अनुसूची का किस अनुसूची के अंदर है? अनुसूची नंबर 11, अनुसूची नंबर 11, अनुसूची 11, ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1992 को अनुसूची नंबर 11 में जोड़ा गया। क्या? पंचायती राज। हाँ, इसीलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस।
अच्छा बताइए तो विश्व पृथ्वी दिवस क्या मनाया, कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। पृथ्वी कितना नोट कीजिए तब बताएंगे फिर आगे। पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। और पृथ्वी बात नहीं कीजिए, पृथ्वी दिवस 2021 का थीम क्या था मालूम है? रिस्टोर आवर अर्थ, रिस्टोर आवर अर्थ, याद रखिएगा। रिस्टोर आवर अर्थ 2021 के पृथ्वी दिवस का जो थीम है वो क्या है? रिस्टोर आवर अर्थ। अच्छा, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस ये मनाया जाता है कब? 22 मई। 22 मई को मनाया जाता है। अच्छा बताइए, मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। कब मनाया जाता है? 17 जून। 17 जून को मनाया जाता है मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। अच्छा बताइए, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। अब विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस, टीबी को ही बोलते हैं क्षय रोग। टीबी दिवस, इसी का दूसरा नाम क्या है? क्षय रोग। टीबी रोग दिवस, क्षय रोग, हाँ ये कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च। इतना लिखे फिर आगे बताते हैं। आकाश प्राइम, आकाश प्राइम ये है क्या? ये सतह से हवा का, सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल क्या है? मिसाइल। किस प्रकार का ये मिसाइल है? हवा से सतह से हवा में। किस प्रकार का मिसाइल है? सतह से हवा में मार करने वाला। और ये आकाश प्राइम, आकाश का प्रक्षेपण पहले ही किया जा चुका है। आकाश प्राइम जो है ये न्यू जनरेशन का है। ये क्या है? न्यू जनरेशन का। और इसको इधर ही सफल परीक्षण किया है, सफल परीक्षण किया गया। न्यू जनरेशन का ये सफल परीक्षण किया गया है। और ये सफल परीक्षण जो किया, कहां से किया सफल परीक्षण इसका? आकाश प्राइम न्यू जनरेशन का है ये मिसाइल, जिसका कि सफल परीक्षण किया जा चुका है। कहां से किया? चांदीपुर उड़ीसा से। कहां से सफल परीक्षण किया? चांदीपुर उड़ीसा से। चांदीपुर उड़ीसा से। कहां से इसका सफल परीक्षण किया? चांदीपुर उड़ीसा से। अब ये जानिए, आकाश प्राइम को बनाया किसने है? डीआरडीओ ने। क्या? न्यू जनरेशन। ये किस प्रकार का मिसाइल है? न्यू जनरेशन का मिसाइल है, जिसका कि सफल परीक्षण किया जा चुका है। कहां से सफल परीक्षण किया? चांदीपुर से। चांदीपुर है कहां पर? उड़ीसा के अंदर। आकाश प्राइम सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। आकाश प्राइम क्या है? सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल। और ये न्यू जनरेशन का मिसाइल है। ये क्या है? न्यू जनरेशन का मिसाइल है, जिसको कि कहां से लॉन्च किया गया, सफल परीक्षण किया गया? चांदीपुर। चांदीपुर है कहां पर? उड़ीसा। इसको आकाश प्राइम को बनाया गया किसके द्वारा? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ के बारे में भी आप लोगों को बताए हैं। क्या क्या बताएं डीआरडीओ के बारे में? डीआरडीओ जितना भी अपना मिसाइल को परीक्षण करता है वो उड़ीसा से ही करता है। और डीआरडीओ की अगर हम बात करें, डीआरडीओ की स्थापना, डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ? जल्दी बताइए।
1958 में स्थापना हुआ है। स्थापना 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। कहाँ पर हेडक्वार्टर है? न्यू दिल्ली में। अच्छा, इसके हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी इसके क्या है अभी? हेड DRDO का, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली और हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी।